प्रणाम। आज का ज्योतिष सूत्र। नजर एक ऐसा शब्द है कि नजर आखिर नजर नजर है नजर। नजर के ऊपर बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, बहुत सारे गीत सुने होंगे, बहुत सारे जुल्म सुने होंगे, बहुत सारे जुमले सुने होंगे, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। एक्चुअल नजर क्या है? नजर किस तरह से प्रभाव करती है? कहते हैं कि नजर अगर लग जाती है तो पत्थर को भी तोड़ देती है, और यह हकीकत है। कुछ लोग होते हैं विशेष, जिनको ईश्वर इस तरह की चीजें देता है, उनकी आंखों में इस तरह की बिल्कुल थॉट आ जाती है, या इस तरह का विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि इसके साथ ऐसा हो जाए, या किसी के देखने से इस तरह की चीजें हमारे साथ हमारे जीवन में होने लग जाती हैं। नजर का प्रभाव, नजर कैसे लगती है? नजर लगती है, कोई जरूरी नहीं छोटे बच्चे पर ही लगे, नजर बड़े को भी लग जाती है। नजर आपके बिजनेस को भी लग जाती है, नजर आपके शरीर को भी लग जाती है, नजर आपके पेट को भी लग जाती है, नजर आपकी आंखों को भी लग जाती है, नजर आपके दिमाग को भी लग जाती है, नजर कहीं भी लग सकती है, क्योंकि नजर की नजर एनर्जी है। वो एनर्जी किसी भी थॉट में कहीं भी लग सकती है। अगर हम बहुत अच्छे से कहीं खा रहे हैं, अचानक हमें उस चीज को खाने में नफरत हो जाती है, हम नहीं खाना पसंद नहीं करते। जिस चीज को हम बहुत पसंद करते थे उस चीज को हम पसंद नहीं करते, हमें नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? पता नहीं क्या हो गया इस बार। तो इस तरह की बातें बहुत सारे सुनने को मिल जाती है हमें। छोटा बच्चा है, वो बहुत अच्छे से आराम से फीड किया माँ ने, बहुत अच्छे से घूम रहा है, अचानक वो बीमार हो गया। क्या हुआ पता नहीं, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर साहब ने इलाज कर दिया, ठीक है, मेडिकली उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका जो खाने पीने का जो ढंग था, जो रहने का जो ढंग था, उसका जो सलीका था, वो सब धीरे 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 कम हो जाता है, बच्चा कमजोर हो जाता है। फिर हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इलाज ढूंढ लेते हैं, बीइंग ए पेरेंट हमें पता होता है, और हम उस इलाज के चलते उसको झाड़ा लगवाते हैं, पंडित जी के पास ले जाते हैं, ईश्वर के पास ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, जहां भी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, और वो नजर दूर हो जाती है। कुछ दिन बाद फिर नजर लग जाती है, बिकॉज जिनको नजर लगने के योग हैं, फिर लगेगी, फिर हटा दीजिए, फिर लग जाएगी, फिर हटा, ये क्रम चलता रहता है। इस क्रम को रोकने के लिए आज आपका ये ज्योतिष सूत्र बहुत प्रभावी वर्क करेगा। कैसे रोकेंगे? जब नजर लगती है तो हर घर में मां बाप को, बच्चे को, बीवी को, बहन को, भाई को, सबको पता होना चाहिए कि नजर को उतारा कैसे जाता है। आज मैं आपको ज्योतिष सूत्र में नजर उतारना बता रहा हूं। अगर आपके पास में कोई है, आपके पड़ोस में है, आपके घर में है, जिनको बार बार नजर लगती है, आप ये कार्य करना प्रारंभ करें, ताकि हमें उस नजर से होने वाले नुकसान ना हो, या कम हो, या बिल्कुल कम हो जाए। वो आपकी नजर के झाड़ा जिसे बोलते हैं, झाड़ने को बोलते हैं। झाड़ने का मतलब उतारना, किसी चीज को झटक देना, झाड़ देना। झाड़ने का मतलब उतार देना। कहीं पर नजर उतारना बोलते हैं, कहीं पर नजर झाड़ना बोलते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं नजर उतारने के। बलाइयां लेना भी जिसे एक लैंग्वेज में कहते हैं, यूं करके, और बलाइयां ली जाती है। इसकी बला मेरे, बलाइयां का मतलब बलाएं मेरे ऊपर लेना। सामने वाला इतना खूबसूरत है, उसकी नजर उसको ना लगे, उस पर आने वाली कोई भी परेशानी बलाएं मैं ले लेती हूं। ये बलाएं जो शब्द है, अपने ऊपर सामने, यानी हमसे जो बड़ा होता है, हमारा जो आदरणीय होता है, वो हमारी परेशानियों को अपने ऊपर लेने के लिए बलाओं को बुलाता है। नजर को उतारने का तरीका, सबसे पहले हमें नजर उतारनी है। किसकी उतारनी है, किस तरह से उतारनी है, ये थॉट हमें नहीं आ सकता, क्योंकि पता नहीं जीवन में किसकी नजर उतारनी पड़ जाए। नजर उतारने का सबसे अच्छा जो तरीका, जो माध्यम है, वो आप मोर पंख ले सकते हैं, वो आप लोहे का चाकू ले सकते हैं, वो आप सोने का त्रिशूल ले सकते हैं, जो सिर्फ आप छुए, जिसको और किसी को नहीं देना है। जब भी कभी आपको लगे कि आपको नजर का झाड़ा लगाना शुरू करना है, उसके ठीक 10 दिन पहले, 10 दिन पहले का मतलब मैं चाहता हूं कि आप सीख जाएं। आप सीखेंगे तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास त्रिशूल है, आपने जेब में रख रखा है, अगर आपके पास में चाकू से करते हैं तो आप कहीं ना कहीं घर में रखते हैं, अगर आप मोर पंख से करते हैं तो आप स्थापित कर दीजिए, ताकि हमें बार बार कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। 10 दिन का एक छोटा सा आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूं। इस प्रोसेस को आप रात्रि के दौरान करिए। अगर काल रात्रि होती है तो ज्यादा अच्छा होता है। काल रात्रि का मतलब अंधेरा पक्ष यदि मिल जाता है, 10वीं के बाद एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और
चौदस या अमावस्या के जो 5 दिन 7 दिन मिल जाते हैं, इनमें आप शुरुआत करिए। फर्ज करिए आपने नवमी से अष्टमी से शुरू किया, आपको रात को 10 बजे के बाद और 12 बजे से पहले आपको आराम से स्वच्छ स्नान ध्यान करके बैठ जाना है। 3 अगरबत्ती आपको आलू में लगानी है, ध्यान दीजिएगा, आलू में बोल रहा हूं स्पेशली, आपको सिर्फ उसी में 3 अगरबत्ती लगा देनी है और आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए कि मैं आज नजर से बचने का जो झाड़ा देने का जो मंत्र है, उस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूं या सिद्ध कर रही हूं। हे ईश्वर, मुझे उस साधना में सफल कर, ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं, ताकि मैं लोगों को उनकी आने वाली परेशानियों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकूं। ऐसा बोलते हुए अपने हाथ में पानी लें। पानी को लेकर आप इस तरह से हल्का सा अपने पानी से दोनों हाथों को आप वॉश कर लें, धो लें, और उसके बाद अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को ध्यान करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुने। यदि आपको यह मंत्र समझ में नहीं आता है, आप मुझसे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, फोन करके आप मुझे ये मंत्र पूछ सकते हैं। जिस तरह से आप लोग मुझे भैरव का मंत्र पूछते हैं, मैं आप सब लोगों को सेंड करता हूं, ठीक इस तरह से आप मुझे ये मंत्र पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र मेरी अपनी भाषा का है, लैंग्वेज का है, तो वो शायद आप कुछ लोग समझ पाए और कुछ नहीं समझ पाए। इसके शुद्धिकरण को हमें ध्यान रखना है। मंत्र होगा, ओम सीता सती हनुमान जति, अमुक के शरीर में नजर ना रहे रति। सीता सती हनुमान जति, अमुक के शरीर में नजर ना रहे रति। इस तरह से इसी फ्लो के साथ आपको इस मंत्र को हमेशा 52 मिनट्स तक बोलना है। ये 52 मिनट का बहुत बड़ा अध्याय है। मैं आपको नेक्स्ट कभी इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि 52 का आंकड़ा हमारे जीवन में तंत्राज्य को सिद्ध करने का किस तरह से होता है। आप हमेशा 7 दिन या 9 दिन तक इस क्रिया को स्वच्छ स्नान ध्यान करके और करें। उस पर्टिकुलर टाइम में आप आने वाले समय में जिस चीज से नजर को उतारना चाहते हैं, वो चाहे मोरपंख हो, चाहे चाकू हो, या सोने से बना हुआ त्रिशूल हो, उसको अपने पास विराजमान कर लेना, यानी अपने उल्टे हाथ में या अपने सीधे हाथ में बंद करके, और आपको इसका, ताकि ये ध्यान रहे कि ये मेरा साधन है, इस साधन से मैं इसको झाड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। जब आप इस मंत्रा को सिद्ध कर लेते हैं, मंत्रा को सिद्ध करने के बाद जब आपको लगता है कि किसी को मुझे मंत्र देना है, झाड़ा देना है या उनकी नजर उतारनी है, आप उनको अपने सामने बिठाएं, अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करें, अपने इष्ट को याद करें, अपने गुरु को याद करें, और सिर्फ ये सोचें कि मैंने जो मंत्र सिद्ध किया है, उस मंत्र सिद्ध से अब मैं इनकी परेशानी, इनका नजर जो है उसको दूर कर रहा हूं, और मन ही मन में उस मंत्र को बोलें। और जो आपके सामने जातक हैं, बच्चा है, उनको नजर सर से नीचे की तरफ उतारना शुरू करिए। सर से नीचे की तरफ क्या हुआ, ये जातक है मेरे पास, ये बैठे हैं, मैंने मन ही मन में बोलना शुरू किया और इसको इस तरह से करना शुरू किया। जब हम इस तरह से करते हैं तो जब नीचे की तरफ हाथ जाता है तो उसे जमीन पर हल्का सा झटक देना है, हल्का सा जमीन पर झटक देना है, ये याद रखें। और अपने मंत्र को इस तरह से बोलते रहें। 21 बार आप उस मंत्र को बोलें। मंत्र को बोलने के बाद आप अपने मुख से एक हवा विसल की तरह उनके ऑरा बना दें। वो इस तरह से होगा, 3 बार चिमटी बजाकर आप उनके जीवन में उनको लगने वाली नजर और उनको आने वाली परेशानी जो नजर से होने वाली है को दूर कर सकते हैं। इस तरह का ज्योतिष सूत्र मैं आपको लेकर फिर हाजिर होऊंगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई चर्चा रह जाती है या कुछ जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हो जाती है, आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8107911911। प्रणाम।